कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं क्या सैनी के आर विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप एक रेलवे कर्मचारी हो या फिर रेलवे एस्पायरेंट्स हो, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं। तो रेलवे से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर। सेकंड है हर 4 साल में ट्रांसफर को लेकर जो है एक और पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और तीसरा, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे रेलवे के अंदर गेटमैन के रूप में भर्ती की जा रही है। तो हो सकता है आगामी टाइम में ग्रुप डी की भर्ती आपको कम देखने को मिले। और रेलवे के सभी पद मर्ज, जी हाँ दोस्तों, रेलवे का एक जो कैडर है उनको सभी पदों को यहाँ पे मर्ज किया जा रहा है। तो किस कैडर की बात हो रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही आरआरबी जेई की नई भर्ती का जो अप्रूवल है वो यहाँ पे मिल चुका है। देखेंगे कितने पदों आपकी जेई की भर्ती आपकी 2026 के अंदर आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर क्या कुछ लेटर यहाँ पे रेलवे की तरफ से निकाला गया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि कोरिजेंडम है और ये 30 जून 2026 को जारी किया गया है, परसों की डेट का है। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ रेट्स चिल्ड्रन अलाउंस सीईएन हॉस्टल सब्सिडी कंसिडर अपॉन एनहेंसमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस। यानी दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, डीए जब 50% पहुंचा था तो सभी के सभी भत्तों में 25% तक जो है वृद्धि की गई थी। पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 27,000 रुपए मिलता था, अब आपको 33,000 रुपए और 700 के करीब यहाँ पे मिल रहा है। यानी 25% की वृद्धि उसमें हो गई थी। हॉस्टल सब्सिडी के अंदर भी 25% की वृद्धि हो गई थी। देखिए इसमें कोरिजेंडम में क्या कुछ लिखा हुआ है, किसको लेकर ये देखिए लिखा है, रेफरेंस इज इनवाइटेड टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ इवन नंबर यानी 25/4/2024 को रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए और हॉस्टल सब्सिडी को जो बढ़ाया गया था डीए बढ़ने पे 50% होने पे। तो उसके अंदर एक शुद्धि पत्र करवा रहे हैं, एक तरीके से सुधार करवा रहे हैं। देखिए लिखा है, क्या सुधार है, द अमाउंट फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सेल बी 2812.50। यानी ये जो है पर मंथ आपको मिलता है एक बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फीस का पर चिल्ड irrespective ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी दोस्तों यहाँ पे सीईए का ये नियम है कि सीए जो आपको 33,000 रुपए प्लस जो मिल रहा है आपको 2812 रुपए और 50 पैसे पर महीने, तो इसको आप कितना भी खर्च करो, यानी आपको मान लें अपने बच्चे की फीस 20,000 रुपए दी है, या हो सकता है आपने अपने बच्चे की फीस 40,000 रुपए दी है, कुछ भी आपने कम दिया या ज्यादा दियो, आपको ये अमाउंट यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं की जाएगी, ये फिक्स है। अब आगे हॉस्टल सब्सिडी को लेकर देखिए, द रिइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी पर चिल्ड सेल बी 8,437। अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाते हो, हॉस्टल सब्सिडी लेने के कई सारे नियम है। आपका जो हॉस्टल है आपके घर से, आपके जो निवास स्थान है उससे 50 किमी से अधिक होना चाहिए। और भी कई तरीके के नियम है। अगर आप नियमों के विरुद्ध यहाँ पे हॉस्टल सब्सिडी उठा लेते हो, जैसे कि अभी हाल ही में एक लेटर निकला था जहाँ पे एक एम्प्लॉय ने गलत तरीके से हॉस्टल सब्सिडी उठा ली थी, तो उनको रेलवे से बर्खास्त कर दिया गया था। तो इसके भी कई सारे नियम सख्त है, उन सभी नियमों की पालना करते हुए आपको इसका क्लेम करना चाहिए। तो इसको है कि 8,437 रुपये आपका जो हॉस्टल सब्सिडी मिलता है वो आपकी डिपेंड करेगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन बोर्डिंग एंड लोडिंग विच एवर इज लोअर। यानी दोस्तों, यानी आपने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला कहीं पे और यहाँ पे आपको 8,437 के हिसाब से 1,01,000 के करीब पूरे साल का मिलेगा। अब मान लो वहां पे खर्चा आपका जो हॉस्टल का है वो मान लो 60,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो रेलवे आपको ये जितना आपका एक्चुअल में खर्चा लग रहा है वो ही देगी। और या आप 1,00,000 से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। यानी दोनों में से जो चीज कम होगी, यानी या तो अपना एक्चुअल खर्चा जो है वो रेलवे जो दे रहा है उससे कम हो, या फिर आपका जो अगर खर्चा ज्यादा है तो रेलवे जो यहाँ पे अमाउंट दे रही है इससे ज्यादा नहीं देगी। सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका खर्चा अगर कम लग रहा है तो जितना खर्चा आपका लग रहा है हॉस्टल सब्सिडी में उतना ही रेलवे पेमेंट यहाँ पे करेगी। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि आपका 33,000 मिल रहा है, वहां पे अगर आपने 25,000 भी खर्च किया तो भी आपको पूरे 33,000 मिलेंगे। और यहाँ पे हॉस्टल सब्सिडी में जितना आप खर्च करोगे उतना ही मिलेगा। और मैक्सिमम जो है 1,01,000, इस अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे कम होगा तो वो आपको मिल जाएगा जितना आप खर्च कर रहे हो। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ये कि कोरिजेंडम यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए एक और लेटर है रेलवे का, रेलवे बोर्ड नंबर 53/2026 के नाम से 1/7/2026 का अपडेट है। और यहाँ पे देखिए पीरियडिकल ट्रांसफर को लेकर ये है, रेलवे एम्प्लॉय के पीरियडिकल ट्रांसफर को लेकर। और सेंसिटिव पोस्ट देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, कई तरीके की पोस्टें होती है जो कि सेंसिटिव है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं। जो भी पोस्ट सेंसिटिव है उनका हर 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर यहाँ पे होता है। तो उसके अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो यहाँ पे शुद्धि पत्र या कई सारी पोस्ट अंदर बाहर इसमें की जाती है अलग अलग रेलवे बोर्ड के जो है लेटरों के तहत। तो देखिए एक और रेलवे बोर्ड का लेटर निकला, इसके अंदर जो सीएचआई होता है मेडिकल डिपार्टमेंट का, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर, जो कि बड़े जंक्शन स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग होती है, जो कि साफ सफाई वगैरह सारा कुछ काम देखते हैं। तो इनका भी हर 4 साल में यहाँ पे पीरियडिकल ट्रांसफर होगा। पहले ये जरूरी नहीं था हर 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर, लेकिन अब इनका भी पीरियडिकल ट्रांसफर में इनको शामिल कर लिया गया है। तो ये जो भी सीएचआई वगैरह है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है।
देखिए तीसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये है, रेलवे बोर्ड का लेटर है आरबी नंबर 50/2026 का 30/6/2026 को जारी किया गया है। सभी जो जोन रेलवेज है जीएम उनको लिखा गया है, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी अब गेटमैन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया जा रहा है। जैसे पॉइंट्समैन वगैरह की भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चुकी है, कई सारी जगह पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे देखिए आरबी जो पहले का जो लेटर है उसका हवाला दिया गया है, लिखा है अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस अबव कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट द एफोरसेड स्कीम हैज बीन रिव्यूड इन बोर्ड, यानी जो स्कीम थी पुरानी वाली उसको रिव्यू किया गया है और बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एक्स सर्विसमैनों की जो भर्ती है हम गेटमैन के रूप में यहाँ पे किए जा रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर बाय द जोनल रेलवे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये भर्ती आपकी पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है थ्रू एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोर्ड अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। टोटल नंबर ऑफ सच एंगेजमेंट एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखिए टोटल जो पोस्ट आपकी 7220 रहने वाली है आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर गेटमैन की, इनके इतने पदों पे आपके एक्स सर्विसमैनों की भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। ऑल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन आरबी 1/104 यानी 104/2024 का जो आरबी है वो सारी कुछ कंडीशन में रहेगी। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, फिर इसको समय समय पे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि ये धीरे धीरे करके कई सालों तक ये बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे ड्यूटी करते रहते हैं। फिक्स इनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह रेलवे के द्वारा करवाई जाती है और भी तमाम तरीके की जो चीजें हैं इस लेटर के अंदर मिलने वाली है। बस अभी तो ये है कि 7220 जो है गेटमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हो रहे हैं जो कि एक्स सर्विसमैन रहने वाले हैं। यहाँ पे रेलवे वाइज देख लेंगे कहाँ पे कितने पदों में भर्ती हो रही है। जैसे एनआर के अंदर 1286, एनएफआर में 730, ईसीआर में 71795, एसआर में 918, टोटल 7220, वेस्टर्न रेलवे में 966। तो इतने सारे एक्स सर्विसमैनों की भर्ती हो रही है रेलवे के अंदर गेटमैन के रूप में। अगर आप में से कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आगामी भर्तियां रेलवे ग्रुप डी वगैरह की, हालांकि इस लेटर में ऐसा कहा गया है आरबी 2024 वाले में कि जो नई भर्तियां उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, हमारे पास जैसे ही सफिशिएंट रेलवे एम्प्लॉय होने पे हम इनको हटा भी सकते हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम में देखना होगा कि इनको हटाते हैं या नहीं हटाते। बाकी अभी ये इन पदों पर भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही है रेलवे के अंदर। चौथी और इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों रेलवे बोर्ड की तरफ से ही है, सभी जो जनरल सेक्रेटरी है और एआरएफ का जो जनरल सेक्रेटरी उनको लेटर लिखा गया है और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसका है रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑफ मर्जर एक्सटेंडिंग आर्टिशियन और स्टाफ कैडर ऑफ पीवे इनटू ए कॉमन कैडर ऑफ मल्टी स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन। यानी दोस्तों यहाँ पे एक सुझाव दिया गया था यूनियन की तरफ से कि जो सभी डिपार्टमेंट रेलवे के जो पीवे के हैं, जैसे कि मान लें यहाँ पे आपका ब्लैक में तो होता है, कई जो आपके अलग अलग पटरी पे जो काम कर रहे होते हैं, कारपेंटर जो पटरियों को काटने वाले अलग होते हैं, वेल्डर अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे टेक्नीशियन होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जो कुशल एक तरीके से स्टाफ है जो किसी पर्टिकुलर चीज में कुशल है, जैसे वेल्डिंग करने में हो या फिर कटर में हो, तो उन सबको एक मर्ज करके और एक मल्टी स्किल ट्रैक टेक्नीशियन के नाम से हम पोस्ट यहाँ पे बनाना चाहिए रेलवे के अंदर। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारा कुछ काम भी हो चुका है, प्रपोजल यहाँ पे जारी हो चुका है। इसके अंदर कई सारी चीजें लिखी हुई है, कौन कौन रहेंगे, क्या क्या जो है कैडर, इसमें देखिए जो समिति थी इसमें कौन कौन से मेंबर रहे हैं और इसमें आगे बहुत बड़ी पीडीएफ इसमें सारी कुछ चीजें दी गई है। जो आपका अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ये प्रपोज किया गया है और अभी वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे देखिए टेक्निकल ग्रेड थर्ड के अंदर ये 15% और एमसीएम के अंदर 36% पोस्टों को यहाँ पे, यानी अगर लेवल 2 में भर्ती होती है तो ये आपके लेवल 6 तक एमसीएम तक जाएंगे। और ये जो ग्रुप डी वाले भाई लोग हैं टीएम ट्रैकमैन के अंदर आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से और इनका ये है। तो इसको अब चेंजेस करके यहाँ पे इस तरीके से बनाया जा रहा है ये वाला, और अब इसका पोस्ट का नाम हो जाएगा टेक्नीशियन ट्रैक के नाम से। और इसके अंदर सारी के सारी पोस्टें आपकी शामिल हो जाएगी, जो भी आप चाहे किसी भी कारपेंट, आप जो कारपेंट कटर जानते हो या फिर आप वेल्डिंग का वगैरह का जानते हो, ब्लैक स्मिथ, किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में कुशल हो, तो उन सबको मर्ज करके टेक्नीशियन ट्रैक के नाम से नई पोस्ट बनाई जा रही है। ये सारी कुछ जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपके आरआरबी के, थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी कुछ चीजें इसके अंदर दी हुई है। इस लेटर को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जहाँ से आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। और सबसे लास्ट और 5वीं अपडेट है रेलवे बोर्ड की तरफ से 1/7/2026 का, कल की डेट में अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ जेई डीएमएस सीए में पे लेवल 6 फॉर नोटिफिकेशन 2026 के अंदर जेई आरआरबी जेई की जो भर्ती आने वाली है उसका अप्रूव्ड मिल चुका है वैकेंसीज का। और वैकेंसी आपकी रहने वाली है टोटल 4098 प्लस 35 पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली है। इसके अंदर पोस्ट का नेम और कौन से डिपार्टमेंट की है, कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और इस बार आपके जो है 35 टाइप की पोस्ट रहेगी, टोटल 4098 पोस्ट है। इसके आगे यहाँ पे देखिए सारी कुछ जो है फ्रॉम डेट पीसीपीओ आरआरबी नोडल आरआरबी ये सारी कुछ डेट भी जारी कर दी गई है और आपकी आरआरबी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर दे रखा है। तो जो भाई लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए तो उनके लिए अच्छी खबर है, वैकेंसी आपकी आ चुकी है आरआरबी की। सभी जो पीडीएफ्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।